दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फोटो डायोड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नॉर्मल डायोड और फोटो डायोड में क्या डिफरेंस होता है पहले ये देखते हैं। तो फोटो डायोड इज अ स्पेशल पर्पस डायोड। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टाइप का डायोड होता है। स्पेशल कैसे, ये देखिए यहाँ पर नॉर्मल डायोड कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर पी साइड होता है, यहाँ पर एन साइड होता है और यहाँ पे बीच में जंक्शन होता है। लेकिन जो फोटो डायोड होता है उसमें ये जंक्शन के आसपास वाला जो पार्ट होता है ना, इसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है, पारदर्शी बनाया जाता है। ठीक है, क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जो लाइट होगी ना, आपकी एनर्जी होगी, वो इसके अंदर आ सके, वो ट्रांसपेरेंट वाले पार्ट से। ठीक है, तो इसलिए इसको फोटो डायोड बोला जाता है, क्योंकि ये फोटोन है वो इस डायोड के अंदर आ रहे हैं, इसलिए ये फोटो डायोड कहलाता है। ठीक है, इसको रिवर्स बायस में लगाया जाता है। रिवर्स बायस में पी को नेगेटिव से, एन को पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये रिवर्स बायस में आपका लग गया। और रिवर्स बायस में हमें पता है कि माइक्रो एम्पियर वाली करंट फ्लो होती है, तो हम यहाँ पे एक अमीटर लगा देंगे जो कि माइक्रो एम्पियर वाली करंट को बताएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक ये लोड है, तो ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी उसको फोटो करंट बोला जाता है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। यहाँ पर जब लाइट इसमें आती है, ठीक है, यानी कि फोटोन आते हैं बेसिकली, तो ये करंट कैसे फ्लो होती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हमने जब बताया था सेमीकंडक्टर के बारे में, तो ये बताया था कि यहाँ पर दो बैंड होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। जो वैलेंस बैंड होता है उसमें चार्ज बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उन चार्ज के पास एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, तो वो इस गैप को पार करके, इन दोनों के बीच में एक गैप होता है जिसको पार करने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी होती है ईजी। अगर इन इलेक्ट्रॉन या होल के पास इतनी एनर्जी है तो वो इस गैप को पार करके यहाँ पर ऊपर कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मल जब टेम्परेचर होता है तो उस पर ये इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है। अब मान लीजिए यहाँ से लाइट आई, ठीक है, तो ये क्या है, अंदर सेमीकंडक्टर है, तो लाइट जैसे इस पे गिरी, लाइट क्या होती है, फोटोन से मिलके बनी होती है ना। और फोटोन क्या होते हैं, एनर्जी के पैकेट होते हैं। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी मिल जाती है, या फिर होल कहें तो होल को ये एनर्जी मिल जाती है, और वो इस गैप को पार करके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये फोटोन यहाँ पर अंदर आएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल उस गैप को पार करके ऊपर आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को मैंने ई माइनस से दिखाया, होल को ऐसे गोला बना के छोटा सा ऐसे दिखाया है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर जंक्शन है और जंक्शन के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर जंक्शन पे। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर भागेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, और होल किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा होल इधर। तो इसको इस तरह से, सॉरी होल पे माइनस नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको इलेक्ट्रॉन और होल अलग अलग हो जाते हैं अगर ये जंक्शन के पास में जनरेट हुए तो। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पर जनरेट हुए, दूर जनरेट हुए जंक्शन से, तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे, लेकिन अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये होल है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए ये दोनों आपस में वापस मिल जाएंगे और आपको इलेक्ट्रॉन और होल अलग अलग नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसको इस तरह से बनाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन और होल जो हो ना, वो जंक्शन के बिल्कुल पास में जनरेट हों, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो
दूर दूर चले जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए और होल इधर चला जाए। अब क्या होगा कि यहाँ पर बहुत सारे होल जनरेट हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए ये बैटरी हमने लगा रखी है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इन होल को इधर खींचेगा, है ना, और ये पॉजिटिव क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा। तो इन होल की वजह से करंट किधर फ्लो होगी, इधर होल की डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो करंट किधर होती है, इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन किधर आ रहा है, नीचे इधर, तो करंट किधर जाएगी, ऊपर। तो दोनों के कारण करंट जो है वो इधर जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन फोटोन यहाँ से आए, इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हुए, और बैटरी की वजह से ये इस सर्किट में फ्लो होना स्टार्ट हो गए और करंट आपको यहाँ से मिल गई। तो इस अमीटर में आपको एक डिफ्लेक्शन दिखाई देगा और ये करंट को बताएगा कि करंट कितनी फ्लो हो रही है आपकी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दूं, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाने का क्या मतलब है, यहाँ पर फोटोन की संख्या को बढ़ा दूं। मान लीजिए पहले मेरे पास 20 फोटोन यहाँ पर आ रहे थे, ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी I1 थी, ठीक है, और इसके लिए आपकी करंट फ्लो हो रही थी 2 एम्पियर मान लीजिए, ठीक है। 20 फोटोन यहाँ से आए, 2 एम्पियर करंट आपकी फ्लो हुई। अब मान लीजिए लाइट की इंटेंसिटी को मैंने बढ़ा दिया, I2 कर दिया। I2 का क्या मतलब हुआ, 40 फोटोन यहाँ पे मेरे हो गए। मैंने फोटोन की संख्या को बढ़ा दिया तो मेरी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। इंटेंसिटी मतलब फोटोन की संख्या, समझ लीजिए, ठीक है। तो मेरी फोटोन की संख्या अगर यहाँ पे बढ़ गई तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे, है ना, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे तो करंट भी क्या होगी, करंट क्या होती है, dq/dt, है ना। तो चार्ज अगर मेरा बढ़ गया तो मेरी करंट क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो मेरी करंट यहाँ पे 4 एम्पियर हो जाएगी। ऐसे ही मैं I2 से I3 कर दूँ, ठीक है, तो और ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी लाइट की, तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे और ज़्यादा करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो मेरी जो लाइट की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, मोर फोटोन्स, ज़्यादा फोटोन आएंगे, ठीक है, ज़्यादा फोटोन आएंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट ज़्यादा करंट होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो लाइट की इंटेंसिटी है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि इंटेंसिटी ज़्यादा तो करंट ज़्यादा, इंटेंसिटी कम तो करंट कम, है ना। तो इसका उपयोग, फोटो डायोड का उपयोग फोटो डिटेक्टर की तरह किया जाता है। देखिए यहाँ पर इंटेंसिटी I1 थी तो करंट, कुछ करंट थी मान लीजिए 2 एम्पियर, ठीक है, और I2 थी तो 4 एम्पियर, ऐसा कुछ समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर करंट को देख के ये बता सकता हूँ, अगर मेरी करंट बढ़ रही है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरी इंटेंसिटी बढ़ रही है, लाइट की इंटेंसिटी, ज़्यादा लाइट है वहाँ पर। और अगर मेरी करंट कम है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इंटेंसिटी कम है ना। तो इसका उपयोग, फोटो डायोड का उपयोग फोटो डिटेक्टर की तरह किया जाता है। ये डिटेक्ट करता है कि कितनी इंटेंसिटी है लाइट की, कैसे, करंट को देख के। अगर ज़्यादा करंट है तो इंटेंसिटी ज़्यादा है और कम करंट है तो इंटेंसिटी कम है, इस तरह से। तो इसका उपयोग फोटो डिटेक्टर की तरह किया जाता है। अब हम देखते हैं कि अलग अलग लाइट के लिए, अलग अलग लाइट इंटेंसिटी के लिए इसकी जो करंट, फोटो करंट और वोल्टेज, उसमें ग्राफ कैसा आता है, ठीक है। तो ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज वाली एक्सिस है और ये करंट वाली एक्सिस है। तो ये हमारा रिवर्स बायस में काम करता है, इसलिए हम इसको इस डायरेक्शन, ये जो रिवर्स बायस रीजन है उसी में इसका ग्राफ आता है। ये माइक्रो एम्पियर करंट है रिवर्स बायस वाली। ये I1, I2, I3, I4 चार अलग अलग इंटेंसिटी के लिए इसका ग्राफ खींचा हमने, ठीक है। तो हमने क्या किया, I1 इंटेंसिटी की वहाँ पर लाइट डाली तो उसके लिए हमारा ग्राफ कैसा आया, ऐसा, ठीक है। I2 इंटेंसिटी
उसके लिए ग्राफ खींचा तो वो इस तरह का आया। देखिए करंट इसके लिए कितनी थी, I1 इंटेंसिटी के लिए इतनी करंट थी। I2 के लिए करंट क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि I2 ज़्यादा है I1 से। I2 की इंटेंसिटी जो है वो I1 इंटेंसिटी से ज़्यादा है, ठीक है। I3 इंटेंसिटी के लिए और ज़्यादा करंट, यानी कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। इससे भी हमें पता चल रहा है कि इंटेंसिटी ज़्यादा है, ये बढ़ रही है इंटेंसिटी नीचे, तो करंट भी आपकी बढ़ रही है ना। तो इस तरह से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ आता है, ठीक है। तो फोटो डायोड में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।